प्रयागराज के रहने वाले एक लड़के की शादी होती है। शादी होने के बाद अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर अपने घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद सुहागरात की पहली रात को जब अपनी पत्नी के कमरे में जाता है तो अपनी पत्नी का गुब्बारा जैसा पेट को देखकर वह दंग रह जाता है। वो पूछता है कि तुम्हारा पेट इतना बड़ा क्यों है। पत्नी जवाब देती है कि मेरे पेट में गैस बनता है और इसी वजह से मेरा पेट बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है और आज मुझे टच मत करिए, बगल में सो जाइए। अब लड़का भी बात मान जाता है। वो भी थका हुआ था और सुहागरात की पहली रात को अपनी पत्नी के साथ कुछ भी हरकत नहीं करता है, सो जाता है। जैसे सुबह होता है, सुबह होने के बाद उसकी पत्नी के पेट में बहुत तेज़ी से असहनीय दर्द होने लगता है। अब वह लड़का अपने घर के सभी लोगों से कहता है तो घर के लोग कहते हैं कि तुम रात में क्या किए हो कि इसके पेट में इतना अचानक दर्द होने लगा। मेरे दोस्तों, अब वह लड़का पूरी कहानी बता देता है गैस वाली कि इसके पेट में गैस बनता है, मैंने इसको टच तक नहीं किया है। अब लोग सोचते हैं कि उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद दोस्तों उधर से एक नर्स आती है और कहती है कि मुबारक हो, आप बाप बन गए। अब दोस्तों जैसे शब्द लड़का सुनता है चकाचौंध हो जाता है। वो कहता है कल ही मेरी शादी हुई और आज मैं बाप कैसे बन गया। मेरे दोस्तों वो लड़की 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब बहुत बड़ा बवाल होता है, आगे कहानी क्या घटित होती है, आखिरकार उस दुल्हन के पेट में किसका बच्चा था, पूरा डिटेल से जानेंगे। कहानी को जानने से पहले पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की सच्ची घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां पर महाकुंभ का मेला लगा हुआ था, अब इस समय समाप्त हो चुका है। प्रयागराज के रहने वाले एक शर्मा परिवार होता है। उस परिवार का एक लड़का होता है जिसकी शादी के लिए उसके माता पिता बहुत इधर उधर लड़कियों की तलाश करते हैं। शादी सेट नहीं हो पाता है, कभी लड़की नहीं अच्छी होती है तो कभी दान दहेज का मैटर फंस जाता है। खोजते खोजते दोस्तों नवंबर 2024 में उस लड़की के जीजा एक लड़की को देखते हैं, शादी की बात चलाते हैं, दिखैया होता है और शादी जो है कि नवंबर 2024 में बात तो सब सेट हो जाता है कि फरवरी 2025 में इस लड़के की शादी होगी। 1 फरवरी को तिलक का डेट, 24 फरवरी को शादी और 25 फरवरी को विदाई का डेट रखा जाता है। अब इधर शादी का जोर शोर से तैयारी चल रहा था, लड़की और लड़के पक्ष की तरफ, दोनों तरफ। लेकिन दोस्तों लड़की 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, किसी को इस बात को कानो कान खबर भी नहीं था। जो भी शादी का सिस्टम होता है, हल्दी की रस्म में हल्दी पोता जाता है, उस लड़की को भी हल्दी लगता है, इधर लड़कियों को भी लगता है। लेकिन हल्दी लगाते वक्त भी किसी भी महिला को मालूम नहीं चल पाता है कि जिस दुल्हन की शादी होने जा रही है वो ऑलरेडी 9 महीने से प्रेग्नेंट है। हल्दी लगता है, शादी का डेट भी आता है 24 फरवरी को। परिवार के सभी लोग जो भी नाथ रिश्तेदार आए हुए थे धूमधाम से शादी की तैयारी करते हैं। जो दुल्हन है वो अपनी बहनों में सबसे छोटी बहन थी, इसलिए परिवार के लोग बड़े धूमधाम से उसकी शादी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों किसी को भी खबर नहीं होता है कि वह दुल्हन 9 महीने की प्रेग्नेंट है। इधर 24 फरवरी को लड़का बड़ी धूमधाम के साथ नाच बाजा के साथ बारात को लेकर पहुंचता है दुल्हन के घर शादी करने के लिए। इधर दुल्हन को अच्छी तरह से सजाया जाता है। जो लोग भी दुल्हन को सजाते हैं, जो ब्यूटी पार्लर वाली आई थी, जो मेकअप करती है, लहंगा वहंगा सब पहनाती है, उसको भी नहीं मालूम चल पाता है कि वो दुल्हन 9 महीने की प्रेग्नेंट है। कहा जाता है कि कोई भी औरत किसी औरत को देखकर छू करके वो जान जाती है कि वो औरत कितने महीने की प्रेग्नेंट है। लेकिन इस दुल्हन को कईयों लोग छूते हैं, कईयों लोग उसको सजा रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन दोस्तों किसी की नज़र यह नहीं जान पा रही है कि वह दुल्हन 9 महीने की प्रेग्नेंट है। अब जयमाल का कार्यक्रम होता है। जयमाल पर भी जाकर दुल्हन बैठ जाती है, दूल्हा भी बैठ जाता है। कैमरामैन फ़ोटो खींचता है, जयमाल होता है, लेकिन कैमरे मैन की भी नज़र उसके पीठ पर नहीं पड़ती है।
वो भी नहीं जान पाता है यह 9 महीने की प्रेग्नेंट है। कैमरा वाले न जाने कहाँ कहाँ तक चले जाते हैं फ़ोटो खींचते हुए, वीडियो बनाते हुए। लेकिन दूल्हे की एक बहन होती है, उसकी नज़र अपनी भाभी के लहंगे पे पड़ती है। अब उसकी भाभी जो लहंगा पहनी थी वह कमर से ऊपर पूरे पेट पर पहनी हुई थी। अब वो दूल्हे का जो बहन है वह कहती है अपनी भाभी से, भाभी लहंगा कमर के पर पहना जाता है कमर पर, आप पेट के ऊपर क्यों पहनी हुई है? उसकी भाभी कहती है कि हमारे यहाँ ऐसा ही चलता है, जो सजाने आई थी वही पेट के ऊपर पहना दी है। अब यहाँ पर बात उजागर होने से पहले दब जाता है। अब दुल्हन को तो पहले से मालूम था। अब दोस्तों शादी हो जाती, जयमाल हो जाता है। लड़का सुबह को अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। तभी भी किसी को कानो कान खबर नहीं होता है कि दुल्हन 9 महीने की प्रेग्नेंट है। घर पहुंचता है, शाम होती है। अब सुहागरात की पहली रात आती है। लड़का सुहागरात मनाने के लिए अपनी पत्नी के कमरे में जाता है। जैसे ही कमरे में जाता है तो अब उस समय उसकी नज़र जब अपनी पत्नी के पेट पर पड़ती है तो दंग रह जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी का जो पेट है वो बड़ा जैसा फूला हुआ था। अब लड़का कहता है अपनी पत्नी से कि तुम्हारा पेट इतना बड़ा क्यों है? दुल्हन जवाब देती है कि मेरे पेट में गैस बनता है और गैस बना हुआ है, इसलिए मेरा पेट फूला हुआ है। आज बगल में सो जाइए, आप मुझे टच मत करिए। अब दूल्हा भी थका हुआ था, वो भी अपनी पत्नी का बात मान जाता है। अब जैसे ही सुबह होता है वैसे ही दुल्हन के पेट में असहनीय दर्द होने लगता है। अब दर्द इतना तेज होता है कि चीखती चिल्लाती है जो उसका पति है। और उसका पति करे तो क्या करे, वो अपने घर के सभी लोगों से बताता है। तो घर के लोग कहते हैं कि तुमने रात में क्या किया है कि इसके पेट में असहनीय दर्द हो रहा है। अब दूल्हा थोड़ा शर्माता है, लेकिन कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो गैस वाली कहानी परिवार वालों को बता देता है। तो लोग कहते हैं कि उसको हॉस्पिटल ले जाया जाए, किसी डॉक्टर को दिखाया जाए। तो कोई कहता है कि इसको लैट्रिन में पहले भेजा जाए। अब इस तरह की बात होने लगती है। लेकिन तो दुल्हन कहती है कि मैं अपनी मायके जाना चाहती हूँ, मुझे कहीं मत ले चलिए, मुझे अपने मायके पहुँचा दीजिए। कभी कहती है कि मुझे खेत में ले चलिए। अब वो बचना चाहती थी, लोग जान न चाहे, लेकिन लोग कैसे उसे छोड़ सकते हैं? अभी एक दिन पहले शादी हुई है और सुबह उसको लोग कैसे उसके मायके पहुंचा देंगे? अब उसको इलाज कराने के लिए बात इधर उधर चलने लगता है, लेकिन दुल्हन जिद करती कि मैं अपने मायके जाऊंगी। फिर भी अब दूल्हे जो होता है अपने परिवार वालों के साथ लेकर उसको एक हॉस्पिटल में पहुंच ही जाता है। अब सच्चाई उसका सामने आने वाली थी। हॉस्पिटल में पहुंचता है, भर्ती करा दिया जाता है। भर्ती होने के बाद जो अंदर नर्स होती है, नर्स उसका एक सामान्य डिलीवरी करा देती है। एक लड़का पैदा होता है। अब बाहर निकलती है, दूल्हे से कहती है मुबारक हो, आप बाप बन गए। अब दूल्हा चौंक जाता है। दूल्हा कहता है कल ही मेरी शादी थी और आज मैं बाप कैसे बन गया? यह शब्द सुन करके नर्स और वहाँ के लोग सभी लोग हंसने लगते हैं। लेकिन उस लड़के के परिवार वाले सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, यह कैसा हो गया? यह बात अब सभी लोगों को मालूम चल जाता है। जो लड़का है उसके परिवार के लोग उस लड़की के माँ बाप को फ़ोन करते हैं, सभी लोग आते हैं और इस बात पर बवाल होने लगता है कि आखिरकार इस लड़की के पेट में जो बच्चा था, जो पैदा हुआ, वो किसका है? और लड़की से पूछा जाता है तो लड़की कहती है कि आप ही का है, यानी कि अपने पति को बताती है। और कहती है कि आप ही तो आए थे 4 महीना पहले हमारे घर पे और हमारे साथ आप संबंध बनाए थे, आप ही का बच्चा है। लड़का कहता है मैं तुम्हारे घर 4 महीना पहले आया था और बच्चा 9 महीना बाद होता है, यह कैसे हो सकता है? मेरा बच्चा नहीं है। अब इस बात पर पूरा बवाल खड़ा होता है। जो लड़की के माँ बाप हैं वह कहते हैं कि मेरी लड़की अब कहाँ जाएगी? लड़के के बाप से कहते हैं लोग, यह आप ही के लड़के का यह बच्चा है और आप ही लोगों को मेरी बेटी को ले जाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। अब दोस्तों इस तरह का बवाल खड़ा होता है। अब जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को इस कहानी के बारे में मालूम चलता है तो सब लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सब लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों यह कलयुग है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। अब उस लड़की का भविष्य क्या होगा? अब न जाने वह लड़का उस लड़की को ले जाएगा कि क्या करेगा, कानूनी तौर पर क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो अब अलग की बात है। लेकिन दोस्तों जिस तरह से इस कहानी में घटित होता है,
घटना, इससे आपको सबक और सीख लेना चाहिए कि समाज में बहुत सारी घटना इस तरह की भी घटित हो रही हैं। इसलिए शादी करने से पहले आप 1000 बार सोचें, जांच लें, परख लें, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है। बाकी ये घटना इसलिए आपके सामने लेकर आया हूँ ताकि आप सतर्क और जागरूक हो सके। बाकी आप लोगों की राय क्या है इस घटना के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।